Assalamualaikum. Active passive voice. I am washing clothes. Clothes are being washed by me. So, कैसे हमने एक ही बात को दो अंदाज में किया? कैसे एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं? वेलकम टू द इंग्लिश कॉर्नर. आई होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड. एज यू नो कि मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के लेक्चर अपलोड कर रही हूँ. इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हैं जो कि कंप्लीट एक्टिव पैसिव वॉइस में हैं. अगर आप उनको चेक करना चाहते हैं तो आप लाजमी चेक कीजिए और जो भी कन्फ्यूजन है इनसे रिलेटेड आप पूछ लें. एक्टिव पैसिव वॉइस करते हुए सबसे पहले चीज़ हमारे माइंड में आती है कि एक्टिव पैसिव वॉइस हैं क्या, ये क्यों हम यूज़ करते हैं और हम इनके रूल्स को किस तरह से याद रखें. एक्टिव पैसिव वॉइस में हम एक बात जो कि सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला कर रहा है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. उसमें ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है वो पहले आ जाता है और काम करने वाला बाद में आ जाता है. और इसके रूल्स को याद करने के लिए मैंने अपने लेक्चर में कुछ टिप्स दे दी हैं जिन टिप्स की हेल्प से आप इजीली एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. पहली टिप ये है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में. वी यूज ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. सेकंड, वी यूज प्रेपोजिशन बाय. एक्टिव को जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम बाय का यूज मस्ट करते हैं. उसके बाद वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, चाहे बात प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की हो. दो बातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. वन शुड मस्ट नो द टेंसेस. हमें टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में. कौन से ज़माने में बात हो रही है अगर हमें वो पता नहीं होगा तो हम कभी भी एक्टिव को ठीक पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते. अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो मेरे ही चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको टेंसेस का पूरा फोल्डर मिलेगा, उसे खोलें और वहाँ से वन बाय वन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस को सीख लें. बहुत इजी मेथड में मैंने आपको बताया है. और सेकंड थिंग हमें जो याद रखनी है वो है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से हिसाब लगा लें कि कोई भी घर भी जब बनता है ना तो उससे पहले उसका मैप बनता है, नक्शा बनता है. नक्शे के बाद घर बने तो वो तरीके से बनता है. इसी तरह हमें पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. अगर हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि किसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, तो हम कभी भी ना तो टेंस ठीक बना सकते हैं ना फिर एक्टिव से पैसिव वॉइस को बदल सकते हैं. मैंने वन बाय वन स्ट्रक्चर की हेल्प से टेंसेस भी सिखाए हैं और एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी सिखा रही हूँ. जैसे कि पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते हैं वो बता चुकी हूँ. अब बारी आ जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. ज़माना कभी भी नहीं बदलता, टाइम कभी भी नहीं बदलता. बात प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट में रहेगी, पास्ट की है पास्ट में रहेगी, फ्यूचर की है तो फ्यूचर में रहेगी. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं इधर बता देती हूँ कि सब्जेक्ट के बाद हम इस एम आर को यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ आई एन जी को यूज़ करते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है. जैसे कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल गेम. लेकिन जब हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल गेम पहले आ जाएगा और आई एम बाद में चला जाएगा. आई एम को हम मी में चेंज कर लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है हमारा उसको हमने चेंज करना होता है प्रॉपर. फुटबॉल गेम इज बीइंग प्लेड बाय मी. अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद एज इट इज एम आर आता है, लेकिन उसके बाद हम बीइंग का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ एक बार से नहीं आती, आप इनकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं. अच्छा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल गेम. फुटबॉल गेम इज बीइंग प्लेड बाय मी. अब आप कहेंगे कि इज क्यों आया, क्योंकि हमने जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगानी है. अब आई यूज हुआ है, एम यूज हुआ है क्योंकि आई के साथ एम यूज होता है, लेकिन फुटबॉल के साथ एम कभी भी यूज नहीं होगा. फुटबॉल गेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज ही यूज करेंगे. तो फुटबॉल गेम इज बीइंग प्लेड बाय मी. चलिए यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. जस्ट लाइक आई एम बेकिंग अ केक, तो आ केक पहले आ जाएगा. आई एम कभी भी नहीं आएगा, आ केक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा. फिर बीइंग है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर बाय है और फिर मी है. अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मी. सेकंड, शी इज वॉचिंग अ मूवी. अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर. ठीक है, शी को हम हर में चेंज कर देंगे. दे आर ईटिंग अ केक. अ केक इज बीइंग ईटन बाय देम.
हमने शी को हर में चेंज कर देना है, आई को मी में चेंज कर देना है, दे को देम में चेंज कर देना है। एंड द लास्ट वन इज बर्ड इज लेइंग एन एग। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आप मुझे चेंज करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो मेरी बाकी वीडियोस को भी आप देखें, इस वीडियो को भी दोबारा देखें तो आपको ज़रूर समझ आएगी। फिर भी समझ नहीं आती तो काइंडली मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताएं, देन आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।